2025 में किसी ने एक लड़की का चेहरा लिया, उसकी आवाज बनाई और उससे एक पॉर्न वीडियो में डाल दिया। लड़की जिंदा थी लेकिन दुनिया ने उसे मार दिया। साल था 2025। एक 19 साल की लड़की थी, नाम था अनम। एक आम जिंदगी जी रही थी, कॉलेज जाती थी, दोस्तों के साथ रील्स बनाती थी और कभी कभी अपनी बिल्ली के साथ क्यूट वीडियोस भी डालती थी। उसका चेहरा मासूम, उसकी आवाज बिल्कुल वैसी जैसे हर दूसरी लड़की की। लेकिन एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक वीडियो भेजा। वो वीडियो देखते ही उसके हाथ कांप गए। चेहरा उसी का था, आवाज भी, लेकिन उसने वो सब कभी किया ही नहीं था। सिर्फ 2 मिनट की क्लिप थी, पर अनम की जिंदगी तोड़ दी। 2 दिन के अंदर वो वीडियो वायरल हो गई। कॉलेज ग्रुप्स में, डार्क वेब फोरम्स में, अनजान टेलीग्राम चैनल्स पर, हर जगह। अनम पुलिस के पास गई, FIR लिखवाई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। कोई असली अपराधी नहीं था, क्योंकि उसका कातिल इंसान नहीं था, वो AI था। AI अब सिर्फ एक टूल नहीं था, वो एक डिजिटल दरिंदा बन चुका था। ऐसा दरिंदा जो किसी भी चेहरे को, किसी भी आवाज को और किसी भी इंसान की बॉडी मूवमेंट को हूबहू कॉपी कर सकता था। बस एक सेल्फी चाहिए होती थी, एक 5 सेकंड की वॉइस नोट और कुछ तस्वीरें जो इंटरनेट पर पहले से मौजूद होती थीं, और AI तुम्हारा एक डिजिटल ट्विन बना देता था। ऐसा जुड़वा जो तुमसे मिलता तो था लेकिन वो तुम नहीं थे। आजकल हर किसी का चेहरा कभी ना कभी कैमरे के सामने आता ही है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, हर प्लेटफॉर्म पर हमारे डिजिटल फिंगरप्रिंट्स फैले हुए हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास प्राइवेसी है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा हर एंगल, हर स्माइल, हर एक्सप्रेशन AI के पास सेव है। AI तुम्हारा चेहरा किसी भी सीन में डाल सकता है। तुम्हारे लिप्स मूव करते हैं, तुम्हारी आंखें असली लगती हैं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तक मिलती है, और सबसे डरावनी बात, तुम खुद भी नहीं पहचान पाते कि ये वीडियो नकली है। अब जमाना बदल चुका था। अब रेप सिर्फ एक फिजिकल जुर्म नहीं रहा। अब एक इंसान बिना तुम्हें छुए तुम्हारा रेप कर सकता था डिजिटल दुनिया में। कैसे? बहुत आसान। एक लड़की की तस्वीर उठाई, उसकी आवाज को AI से बना लिया और उसे एक पॉर्न वीडियो जनरेट करने वाले AI सॉफ्टवेयर में डाल दिया। अब वो लड़की जिसने कुछ किया भी नहीं, हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है। बिना जाने, बिना छुए उसे पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया गया। ये सिर्फ एक सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन नहीं था, ये उस लड़की की पहचान का कत्ल था। अब किसी को डराने के लिए उसके असली वीडियो चुराने की जरूरत नहीं। तुम उसके नकली वीडियो बना सकते हो, बिना उसे छुए, बिना उसे मिले। और जब वो लड़की पुलिस जाती है तो पुलिस खुद कंफ्यूज्ड होती है, ये वीडियो असली है या नहीं, क्योंकि अब तो इंसाफ का पूरा सिस्टम डिजिटल सबूतों पर टिका है। लेकिन अगर AI सबूतों को ही मैनिपुलेट कर सकता है तो फिर इंसाफ मिलेगा किसे? एक वीडियो बन गया था, लेकिन सवाल ये नहीं है कि उसे बनाया किसने, सवाल ये है उसे वायरल किसने किया। तुमने, मैंने, हम सब ने। भाई ये असली है क्या? भेजना ग्रुप में। ये लड़की तो कॉलेज में पढ़ती है ना। हमने मजाक समझकर शेयर किया, किसी की जिंदगी को एक WhatsApp स्टिकर बना दिया। हमें फर्क नहीं पड़ा कि वीडियो सच था या झूठ, हमें बस मजा आना चाहिए था। लेकिन हर एक शेयर, हर एक क्लिक, हर एक व्यू उस लड़की के लिए एक नया जख्म था। इसने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने नंगी थी। AI एक खतरनाक जानवर बन चुका है, हाँ, लेकिन उसे पाला हमने है। हम ही हैं जो उसे बड़ा और बेरहम बना रहे हैं, क्योंकि किसी के फॉरवर्ड से किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एक और केस, कराची की एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट। उसका एक फेक AI वीडियो वायरल हुआ। शुरुआत में वो चुप रही, 3 दिन तक कुछ नहीं बोली। उसके मम्मी पापा समझ ही नहीं पाए कि उनकी बेटी अचानक चुप क्यों हो गई। लेकिन फिर चौथे दिन वो अपनी बिल्डिंग की छत से नीचे कूद गई। उसके पास एक छोटा सा मैसेज था, मैं वो नहीं हूँ जो तुमने वीडियो में देखा। बस यही लिखा था। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई इंसाफ नहीं, कोई वायरल आउटरीच नहीं, बस एक ट्रेंडिंग टॉपिक जो एक दिन में एक्सपायर हो गया। AI ने उसका सच छीन लिया था, उसकी आइडेंटिटी, उसकी इज्जत, उसका वजूद, सब कुछ। और सबसे दर्दनाक बात, अब किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिजिटल दुनिया सिर्फ व्यूज गिन रही है। किसी की मौत भी एक स्टैटिस्टिक बन गई है। ये एक आइसोलेटेड घटना नहीं, ये एक एपिडेमिक है। लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन एल्गोरिदम को बस एक चीज चाहिए, अटेंशन। अब स्कूलों में बच्चों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। AI उन मासूम तस्वीरों को बिगाड़कर गंदी हरकतों वाले नकली फोटो बना रहा है। किसी ने तुम्हारे बच्चे की स्कूल पिक्चर ली और AI ने उसे ऐसी गंदी तस्वीर में बदल दिया जो किसी भी माँ बाप के लिए किसी सजा से कम नहीं। AI ने अब मासूमियत भी छीन ली है। क्या यही है 2050 का भविष्य, जहाँ एक क्लिक से किसी का बचपन, किसी की इज्जत और किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है? 2050 तक एक खतरनाक अंडरग्राउंड AI ब्लैकमेल इंडस्ट्री तैयार हो चुकी होगी। तुम्हारा नकली वीडियो बनेगा और फिर शुरू होगी धमकी, 1 लाख रुपए दो वरना ये वीडियो तुम्हारे घर वालों को भेज दिया जाएगा। कुछ लोग डर के मारे पैसे दे देते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेते हैं, क्योंकि अब AI का झूठ सच से भी ज्यादा असली लगने लगा है। अब ना कोई प्राइवेसी बची है, ना इज्जत, सिर्फ धोखा, डर और डिजिटल शोषण। साल था 2026। एक लड़की थी, कॉलेज स्टूडेंट, ब्राइट, स्वीट, रोमांटिक। उसने एक लड़के से ऑनलाइन दोस्ती की। धीरे धीरे बातों का सिलसिला प्यार में बदल गया। हर रोज घंटों कॉल पे बातें होती, वीडियो चैट्स, रोमांटिक मैसेजेस, लेट नाइट कन्फेशंस, सब कुछ बिल्कुल रियल लगता था। 1 साल बीत गया, लड़की इमोशनली जुड़ चुकी थी।
उसने सोचा था यही है मेरा सोलमेट, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसे पता चला वो लड़का असली था ही नहीं, वो एआई था, और किसी ने उसे जानबूझ के बनाया था। एक औरत थी जिसने अपने एक्स से बदला लेने के लिए उस लड़की को टारगेट किया। उसने एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनाया एआई से, जिसके चेहरे पे चार्म था, आवाज में गर्मी थी और बातों में मोहब्बत। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये लाइन भी मशीन ने बोली थी। लड़की टूट गई। ना कोई इंसान था, ना दिल, ना इमोशन, बस एक नकली रिश्ता जो सॉफ्टवेयर से चला रहा था। अब सोचिए, एआई अब तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारा प्यार भी कॉपी कर रहा है। वो तुमसे ऐसा कनेक्शन बनाता है जो बिल्कुल असली लगता है, लेकिन पीछे कोई दिल नहीं धड़क रहा होता, बस एल्गोरिदम काम कर रहा होता है। रिश्ते, भरोसा, प्यार, अब ये सब इमोशंस नहीं रहे, सिर्फ टूल्स बन गए हैं। टूल्स फॉर मैनिपुलेशन, टूल्स फॉर रिवेंज, टूल्स फॉर प्रॉफिट। सरकारें कानून बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एआई हर सेकंड और ज्यादा चालाक होता जा रहा है। हर पल नई वीडियो, नई आवाज, नया चेहरा, नया डीपफेक तैयार हो रहा है। इस रफ्तार को रोकना अब मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन बन चुका है। जब हर चेहरा नकली हो सकता है तो असली किसे माने? एआई झूठ गढ़ रहा है और हम उसे सच मानकर जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। तुम मशहूर नहीं हो, कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम न्यूज में नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हारे इंस्टाग्राम पे सिर्फ 200 फॉलोअर्स हैं, फिर भी एआई को सिर्फ तुम्हारा डेटा चाहिए, और वो ये डेटा पहले ही ले चुका है। तुम्हारे फोन से, तुम्हारी तस्वीरों से, तुम्हारी रील्स और स्टोरीज से। तुम सोचते हो कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। एआई को तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए, तुम्हारा स्टेटस नहीं चाहिए, उसे बस एक फोटो चाहिए या बस एक आवाज का क्लिप, और फिर वो एक ऐसा वर्जन बना सकता है जो देखने में तुमसे भी ज्यादा तुम जैसा लगे। कल तुम्हारा चेहरा किसी और की शर्मिंदगी बन सकता है। कल तुम्हारे माता पिता एक वीडियो देखेंगे जिसमें तुम नजर आओगे, लेकिन वो तुम नहीं होगे। तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है, बिना तुम कुछ किए। ये कोई कहानी नहीं है, ये भविष्य है, और उस भविष्य में तुम भी हो। हर कोई खतरे में है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। 2050 में कोई भी इंसान एआई से बचा नहीं है। हर इंसान का एक न एक डिजिटल वर्जन किसी न किसी एआई सर्वर में पड़ा हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ अपने फोन में हो, लेकिन नहीं। तुम्हारा डुप्लीकेट हर ऐप में, हर चैट बॉट में, हर एडवर्टीजमेंट में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे नाम का एक एआई बना रहेगा जो तुम्हारी तरह बोलेगा, तुम्हारी तरह दिखेगा और तुम्हारी तरह ही बिहेव करेगा। मतलब तुम जिंदा होकर भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखते, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी तुम्हारा डिजिटल वर्जन इस दुनिया में जिंदा रहेगा। ना तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा, ना तुम्हारी पहचान मिटेगी। एआई ने इंसान को अमर तो बना दिया है, लेकिन उसकी इजाजत के बिना। एआई के खिलाफ लड़ाई तुम अकेले नहीं जीत सकते, लेकिन तुम खुद को सुरक्षित जरूर रख सकते हो। अपनी तस्वीरें पब्लिक मत रखो, अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग हर किसी को मत भेजो, हर ऐप को फालतू की परमिशन मत दो, और सबसे जरूरी, किसी के साथ इंटीमेट या प्राइवेट कंटेंट शेयर मत करो। आज जो तुम शेयर कर रहे हो वही कल तुम्हारे खिलाफ हथियार बन सकता है। एआई को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मजाक में भेजा था या प्यार में। एआई सिर्फ डेटा देखता है और उसी से तुम्हारा दूसरा वर्जन बना देता है। इसलिए अपने डिजिटल फिंगरप्रिंट को कम करो, सोच समझकर हर पोस्ट करो। हर फोटो, हर स्टोरी, हर मैसेज कल को तुम्हारे खिलाफ जा सकता है, क्योंकि एआई तुम्हारा दर्द नहीं समझेगा, वो सिर्फ तुम्हारा डेटा पढ़ेगा। आज एआई सिर्फ तुम्हारा चेहरा कॉपी कर रहा है, कल वो तुम्हारी जिंदगी कॉपी करेगा। इसलिए अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखो। हर क्लिक, हर अपलोड, हर शेयर सोच समझ के करो। एआई अब कोई मासूम टेक्नोलॉजी नहीं रहा, ये एक खामोश हथियार है जो हर पल तुम्हारे खिलाफ चार्ज हो रहा है, बिना किसी आवाज के। सोचो, समझो और अपने फ्यूचर की हिफाजत खुद करो। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करो, किसी और को भी सच जानने और बचने का मौका दो। एआई से दोस्ती जरूरी है, लेकिन एआई से हिफाजत उससे भी ज्यादा जरूरी है।